पीछे मुड़ने में, वो ये घटती है कि जो पहले नंबर पर खड़ा रहता है वो लास्ट में हो जाता है, और जो लास्ट में खड़ा होता है वो फर्स्ट हो जाता है। पीछे मुड़ कि जो लास्ट में है वो पहले हो गया, जो पहले है वो लास्ट में हो गया। जिंदगी भी ऐसी है। तुम घबराओ मत, तुम परेशान ना हो, तुम गम में मत डूबो, तुम अपनी जिंदगी में निराश मत हो, तुम स्ट्रेस में मत जियो, तुम डिप्रेशन में मत जाओ। ये जिंदगी है, कब ऊपर वाला कह दे पीछे मुड़। जहां उसने तुमको कहा पीछे मुड़ और तुम लास्ट में हो तो पहले आ जाओ, और पहले हो सकता लास्ट में चले। तो अगर तुम फर्स्ट नंबर पे हो तो इतराना मत, और अगर तुम लास्ट नंबर पे खड़े हो तो घबराना मत। कभी भी जिंदगी पीछे मुड़ कह सकती है, कभी भी जिंदगी तुमको आगे या पीछे ले जाएगी। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, पर तुम्हारा हाथ ही तुम्हारे हाथ में नहीं। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। बहुत घुड़क के लोग होते जो अमीर हो जाते हैं, वो कहते सब हमारे हाथ में। एक हमें लंदन का आदमी मिला, बोले आप तो आ जाओ, तो सब हमारे हाथ में। हमने धीरे से पूछा तुम्हारा हाथ तुम्हारे हाथ में है? तुम्हारा हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं, सब तुम्हारे हाथ में ना, नेवर। सब कुछ अपने हाथ में नहीं है, सब कुछ उसके हाथ में। हमारे हाथ में होता तो हम अपने हिसाब से जीते, उसके हाथ में है तो वो जिंदा रखे। आज हम जब बैठे थे तो अपने बच्चों को भी सुना रहे थे, तुमको भी बता देते हैं। 3 चीजों का ध्यान रखना, ये 3 चीजें बहुत घातक होती हैं। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी, और मूर्ख से दुश्मनी। बहुत खतरनाक होती है। शनि आ जाए तो हनुमान जी की पूजा करो। हनुमान जी, एक शनि किसी को अगर डरता है तो बजरंगबली। और हमने एक अपने बच्चे को कहा कि दिमाग में मनी खतरनाक होती। बोले गुरुजी पे कहां रख? अगर जेब में रख। मनी दिमाग में नहीं रखी जाती, जेब में रखी जाती। तो दिमाग में मनी और मूर्ख से दुश्मनी बड़ी घातक होती है। तो आप ये मत सोचो कि आप परेशान हो, आप ये मत विचार करो कि आप विफल हो गए, आप ये विचार करो कि सफल कैसे हो। और पाओगे। मीरा ने भगवान कृष्ण को पाया, सूरदास ने पाया, रैदास ने पाया, रविदास ने पाया, आप भी पाओगे। तुम उनको बिल्कुल मत देखो। हमने कई बार इस बात को बोला, तुम उनको मत देखो जो विफल हुए हैं, तुम उनको देखो जो सफल हुए हैं, जिन्होंने भगवान को पाया। तुम उनको देखो, तुम उनको मत देखो जिन्होंने नहीं पाया। भगवान की एक लीला है, ना उसके पास खाता है ना वही है, हिसाब एकदम सही है। भगवान की एक लीला है, उसके पास ना खाता है ना वही है, और उसका हिसाब एकदम सही है। वो कभी गलत नहीं होता। परमात्मा जो भी करता ठीक करता, और इससे भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम भगवान के डिवोटी हो कि नहीं। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहो कि हम भगवान को नहीं मानते, तो तुम्हारे ना मानने से क्या भगवान नहीं है? अब कोई कहते हम अमेरिका को नहीं मानते, तो क्या तुम्हारे ना मानने से अमेरिका नहीं है? अमेरिका तो है, उसका सत्ता स्थापित है। वैसे ही तुम कहो मैं भगवान को नहीं मानता हूं, नो। हटरी के बाद नक कटा, मूसल चल, हलवा नाथ। तू कहता भगवान नहीं है, तो क्या भगवान नहीं है? तुम कहो कि शक्तियां नहीं है, तो क्या नहीं है? तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा। भगवान था, है, और वो रहेगा। तुम्हारे हाँ या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे समझो। एक अंधा आदमी था लेस्टर का, नाम चंगीलाल, ब्लाइंड आदमी। हमारी अंग्रेजी भी बहुत इंप्रूव हो गई। अंधा आदमी लेस्टर का, नाम चंगीलाल। उनका और बताओ जिंदगी कैसी कट रही है? बेकार कट रही। क्या हुआ? बोले सब लोग कहते हैं सूर्य होता है। हमका बिल्कुल होता है। बोले हमें दिखाओ। मैंने कहा ठटरी की भाई अब तुझे कहां से दिखा? तुझे दिखता ही नहीं है, कहां से दिखा? अच्छा बोले चलो दिखाओ ना, टच करवाओ। हमका टच तो विज्ञान के अभी तक नहीं पहुंच पाए।
हम तो छोड़ो, इसरो नहीं पहुंच पाया, नासा नहीं पहुंच पाया, तुझे कहां से टच करवाते? हमने कहा अगर हनुमान जी होते वो जरूर तुझे ले जाते। वो बोला चलो टच नहीं करवा सकते, सुंघवा खट्टा है कि मीठा। अब क्या सुंघवाया जा सकता? भैया सुंघवा भी नहीं सकते हैं भाई, अब वो खट्टा मीठा कुछ होता ही नहीं है, वो तो प्रकाश है। वो बोला हमारे सामने तो अंधेरा। हम कहे तुम्हारे सामने अंधेरा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रकाश नहीं है, तुम्हें नहीं दिखता, पर प्रकाश तो है। उसी प्रकार कुछ लोग कहते भगवान नहीं होते, इसका मतलब क्या भगवान नहीं है? भगवान तो है, तुम्हें नहीं मिले, तुम्हें नहीं दिखे, ये तुम्हारी गलती है। शक्तियां हैं, तुम्हें नहीं मिली, तुम्हें नहीं दिखी, तुम्हें महसूस नहीं हुई, तो ये तुम्हारी गलती है। वो तो है, वो अपना काम करेंगी। वैसे ही बजरंग बली है, तुम्हारे कहने या ना कहने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, टूटो मत। भगवान जो भी स्थितियां बना दो, टूटो। जिंदगी को पेड़ की तरह बनाओ ताकि दूसरों को भी छाया। हम कल से एक बात बोल रहे, लंदन विदेश में जितने भी हिंदू रहते, बहुत अच्छे लोग, सब हमारे तो अपने, पर एक गलती हो गई। क्या? पैसा बहुत कमा ले, नाम बहुत कमा ले, इमोशंस खत्म हो गए। पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का माता पिता के प्रति, पुत्रियों का भी। हम आज सुबह से भी कह रहे थे, बुरा ना मानना, आप लोग अमीर हो जाओ, और अगर माँ बाप साथ ना रहे, वो अमीरी किसी काम की। आप बड़े बड़े बंगले बना लो, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लो, यहाँ तो रेंज रोवर जैसी गाड़ियां सरल हैं, चाहे जहां दिख जाती, बड़ी बड़ी पोर्च चल गई, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लो, लेकिन बुरा न मानना, बंगला तो बड़ा हो गया, गाड़ी तो बड़ी हो गई, पर दिल छोटा हो गया। और भारत में खाने को 2 कौड़ी नहीं, लेकिन फिर भी माँ बाप साथ दे। यहाँ पति पत्नी के रिश्ते भी एक क्रिसमस से दूसरी क्रिसमस डे तक नहीं चल पाते, और हमारे भारत में 7 जन्म की कस्में बांधी। तो एक आदमी हमें मिला, रहा होगा यहीं का, गुजरात में, हम गए अहमदाबाद, तो हमें मिला, हम कहो, बोले गुरुजी ये बताओ, हमने सुना है पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का होता है। हम सही सुना तुमने? बोले हम तो मरने की सोच रहे। हम कहा क्यों? बोले हम सोच रहे मर जाएं, जल्दी दूसरा जन्म ले ताकि दूसरी पत्नी मिल जाए। तो हमने कहा अब क्या विचार है? बोले अब कैंसल है। हम कहा क्यों? बोले जब मरने के बाद यही मिलना है तो इस जन्म में काय को छोड़ा, अब बदल ही नहीं। अब तो विनोद की बात हम समझाना चाह रहे, पर हम लोग कितने अद्भुत चरित्र के हैं। हम लोग 7 जन्म के रिश्तों की चर्चा करें। यहाँ सब कुछ बस माता पिता का साथ घटता जा रहा, यहाँ सब कुछ है पड़ोसी का प्यार घटता जा रहा, यहाँ सब कुछ व्यापार बढ़ गया, परिवार घट गया, मकान बड़े हो गए, दिल छोटा हो गया। यहाँ सब कुछ है, गाड़ियों की भाग दौड़ है, पर रिश्तों में ठहराव खत्म हो गया। यहाँ सब कुछ है, खाने को 56 भोग है, पर किसी भूखे को भोजन कराने वाले बन। यहाँ सब कुछ है, आए हुए अतिथियों का स्वागत भी किया जाता है, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। भैया हमारे भारत में तो कोई अंधेरे रात में गुजरे और वो पूछ लेता है भैया कहाँ जा रहे हैं? बगल के गांव में जा रहे हैं, रात हो गई यहीं रुक जाओ, जानना पहचान बन जाते हैं। यहाँ सब कुछ है, मेहमानबाजी खत्म हो गई। यहाँ सब कुछ है, पैसा सब कुछ हो गया, रिश्ते टूट गए। यहाँ सब कुछ है, धर्म भी आजकल मॉडर्न हो, फोटो तक सीमित, माला चढ़ाई, सेल्फी ली, आई एम ट्रेवलिंग विथ बागेश्वर बाबा का। हमको तो बड़ी दिक्कत लगी जब से जी रील का जमाना आ गया कि कोई लोग अब तो ऐसी रील ना डालने लगे हैं कि आई एम ट्रेवलिंग टू यमलोक। मरने के पहले रील डाले, अब हम जा रहे हैं यमलोक की यात्रा पर, वापस आएंगे तो बताएंगे आई एम गोयम। एक बहन जी हमें मिली लेस्टर की, हम की कहाँ जा रही? बोले आत्महत्या कर रहे हैं। हम कहने नहीं करो, अच्छी बात। वो क्या कहते हैं, जब नहीं मानी तो हम जाने लगे। हमने खूब समझाया, जब नहीं मानी तो जाओ जाओ, लेकिन हमने देखा वो ब्यूटी पार्लर में घुस गए।
हम तो वो बाहर निकली, यहाँ से तो गई थी अलग रंग की, वहां से निकली अलग रंग की। हमने कहा बहन जी क्षमा करो, आप क्या बात है? बोले गुरुजी दरअसल अगर हम आत्महत्या करेंगे तो फोटो तो अखबार में छपेगी ना। आजकल चित्र पर सब ध्यान दे रहे हैं, चरित्र जीरो हो गए। आजकल भवन बड़े बन गए हैं, भावना शून्य हो गई। आजकल साधन बहुत जुटा लिए तुम लोगों ने, साधना जीरो हो गई। आजकल चित्र बहुत सजा लिया तुमने, चेहरा बहुत सजा लिया, चरित्र बहुत ढीला कर दिया है। आजकल तुमने दृष्टि बहुत बड़ी बड़ी कर ली, आंखें बड़ी, चश्मा न जाने क्या क्या लगाने लगे, और लेंस आंखों में ही लग जाता है, अब तो चश्मा भी नहीं लगाना है। ब्रह्मा जी बड़े चतुर थे। हमसे एक आदमी ने पूछा भगवान ने कान बनाए, हमका बिल्कुल बनाए। बोले कान में सुनाई कहां से देता? हमका दोनों सुराग छिद्र से, ये जो बोर है यहाँ से सुनाई देता। तो धीरे से वो बोला लंदन का आदमी कि गुरु जी ये मडगार क्यों लगाए? जब सुराग से सुनाई देता है तो ऊपर से ये मडगार टोपा क्यों 20 ग्राम का एक्स्ट्रा कर दिया? हमका ब्रह्मा जी को पता था कि कलयुग में आदमी चश्मा लगाएगा, टांगेगा कहां? व्यवस्था कर दी है, पहले से ही व्यवस्था करके भेजी है ब्रह्मा जी ने, यही टांगेगा। लेकिन अद्भुत बात ये हो गई, विचित्र बात ये हो गई कि आंखों के चश्मे बहुत बढ़ गए हैं, लेंस भी अब आंखों में डायरेक्ट लगने लगा है, दृष्टि बहुत हो गई है, पर दृष्टिकोण जीरो हो गया है। विजन और मिशन छोटे हो गए। आदमी बहुत बड़ा हो गया, छोटे हो गए। आदमी के सपने बहुत बड़े हो गए हैं, वो दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी कर रहा, एलियन से संपर्क करने की तैयारी कर रहा, और पड़ोसी से संपर्क टूट गया। एलियन से संपर्क करने की तैयारी कर रहा आदमी, और पड़ोसी से संपर्क टूट रहा है। इसलिए हम प्रार्थना करने आए। यूके के प्रियजनों, आप हमारी आत्मा हो, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे 2-5 पाउंड कम कमा लेना, पर माँ बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दो। माँ बाप को रोने मत देना, अपने परिवार को रोने मत देना, और हिंदू एकता पर बल जरूर देना। आज इजराइल लड़ रहा है तो इसी बात पर लड़ रहा है कि वो अपनी कम्युनिटी को बचाना चाह रहा है, अपनी संस्कृति को बचाना चाहता है। हम तुमसे भी प्रार्थना करेंगे, अगर तुम भेदभाव जात पात से ऊपर नहीं उठोगे, छुआछूत से ऊपर नहीं उठोगे, तो हम लोग भी एक दिन बहुत छोटे रह जाएंगे और दुनिया की नजर में भी नहीं आएंगे। सनातनी तो कहलाएंगे पर दुनिया की नजर में नहीं आएंगे। भैया अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक कदम तुमको आगे आना पड़ेगा। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। हम जब यूके आए और अद्भुत बदलाव हुआ लगा। हमारा एक प्रिय चेला है लक्ष्मण को जब हमने देखा तो रोज हनुमान चालीसा करवा रहा, सप्ताह में एक बार 100-100, 200 लोग बैठ रहे, बड़ी खुशी हुई। लेस्टर वाली कल हमें टीम मिली, रामदूत की टीम मिली। हमने पूछा क्या करते हो? बोले हिंदू एकता कर रहे हैं। हमने पूछा कौन कौन है? बोले गुरुजी भाई भाई तो है ही, बहनें भी नारायणी सेना बना रही है। हमने कहा अद्भुत है, यही हम चाहते हैं, यही हमारा सपना है, और कोई सपना नहीं। इसीलिए तो हम निकले हैं। भारत में भी अभी पदयात्रा हमने की। कल भी हमने बोला था एक बात, आज फिर बोल देते। तुम्हें जल्दी तो नहीं? हमें तो भी है नहीं, हमें कौन सा रोटी बनानी। अब जिनको जल्दी हो तो चले जाओ। हाँ, भारत में अभी हमने पदयात्रा की। पता है किस लिए की? अभी दुनिया में एक तहलका मचा रखा है AI ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हमने एक नई तरकीब निकाली, HI, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, HI हिंदुत्व इंटेलिजेंस। और इसका मात्र एक ही उद्देश्य है, हिंदुत्व इंटेलिजेंस का एक ही उद्देश्य है, एकता पर बल दो। कोई बड़ा नहीं है हिंदुओं में, ना कोई। मुसलमानों की एक बहुत अद्भुत बात, कभी भी आप किसी भी मुसलमान से परिचय पूछोगे वो कुछ भी नहीं बताएगा, एक शब्द में बताएगा मैं मुसलमान हूं, इस्लामी हूं। बताया आपको? उनमें भी जातियां, सिया है, सुन्नी है, खान है, पठान है, अंसारी है, लेकिन उनसे कभी भी पूछोगे वो सिर्फ मुसलमान। हम लोगों में, आप यूके में पूछो कहां के हो, जाट हैं, गुर्जर हैं, पंडित हैं, गुजराती, पंजाबी हैं, बिहारी हैं, मध्य प्रदेशी हैं,
अरे ठटरी के बने, तू भारतीय है कि नहीं है? आप भारतीय हो कि नहीं हो? आप प्रदेशों में बट गए, क्षेत्रों में बट गए, आप इतने गजब के निकले कि अपने भगवान बांट। ये साउथ इंडियन वालों का मंदिर है, ये नॉर्थ इंडियन वालों का मंदिर है, ये पंजाबियों का मंदिर है, ये जो है बिहारियों का मंदिर है। अरे भगवान तो एक है ना, वो तो सबका है, पूरी दुनिया का है, पूरे भारत का है। इसीलिए तुम घट रहे हो, इसलिए तुम्हारी संख्या घट रही है, इसलिए तुम परेशान हो रहे हो, इसलिए तुमको जो है विचित्र रूप से देखा जाता है पूरी दुनिया में। तुम तिलक लगाते हो तो लोग इसलिए हंसते हैं क्योंकि तुम बटे हो, इसलिए तुम पर हंसते हैं क्योंकि तुम्हारी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आता, इसलिए तुम पर लोग हंसते हैं क्योंकि तुम यूनिटी में नहीं हो, एक नहीं हो। इसलिए तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हारे अंदर कायरता है, बुजदिल हो। इसलिए तुम भारत में तुम्हारे दादा परदादा और हमारे दादा परदादा कई वर्षों तक गुलाम रहे। डच, पुर्तगाल, बाबर, मुगल, ये तुमको गुलाम बनाए रहे और तुम अभी भी चुप हो। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, ना इस्लाम से हम कभी बुराई रखते हैं, ना क्रिश्चियन से। हमें सबका सम्मान करना आता है, बस हम तुम्हें जगाने की बात बता रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कल के दिन अगर भारत बर्बाद हो, हिंदू बर्बाद हो, तो तुम ये मत कहना कि किसी ने बताया नहीं, तुम ये मत कह देना कि किसी ने जगाया नहीं। और हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी अगर हमसे पूछेगी कि जब भारत बर्बाद हो रहा था तब तुम कहां झक मार रहे थे, तब हम गर्व से कह पाएंगे कि हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारी पीढ़ी तुमसे पूछेगी क्या जब गीता को, रामायण को फाड़ा जा रहा था, जब भारत के तिरंगे को जलाया जा रहा था, तब तुम कहां थे? सबसे पहले हम भारतीय, भारत हमारा, इस पर गर्व करो। भारत में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। मस्तक पर ये तिलक मजाक नहीं है, भारत का सिंबल। तिरंगा हमारी पहचान है, तिरंगे के नीचे हम सब हैं। हम किसी भी प्रकार से विद्रोह की बात नहीं करते। लोगों ने हमको विद्रोह में ले लिया, हम सिर्फ आपको जगाने की बात कर रहे हैं कि तुम कब जागोगे। और यहाँ पर यूके में तुम्हारे बच्चे तुमसे अलग हो रहे हैं, तुम्हारी बेटी अलग हो रही है, न जाने क्या क्या बन रहे हो और तुम चुप बैठे हो। तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हो, तुम चुप बैठे हो, रो रहे हो अकेले में। धत तेरी की जिंदगी, क्या काम की ऐसी जिंदगी, क्या काम की ऐसी स्थिति। और हम बोलते हैं तो कई, हमने अभी एक नारा दिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। पूरे भारत के कुछ बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया, बड़े बड़े। तो हमसे किसी ने पूछा कि आपका विरोध कर रहे हैं, आप क्या कहें? हम कहा क्या गजब आदमी। हमने सिर्फ इतना कहा है कि इस देश में कोई भी अछूत नहीं है, सब हिंदू है, सब हमारे अपने। तो कौन अछूत है? वो नाली या गटर साफ करता है तो क्या अछूत हो गया? जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारा मन साफ किया, तो क्या तुम्हारी माँ अछूत हो गई? फिर उनको हम अछूत क्यों माने, उनको क्यों ना गले लगाए? जब राम सबरी के घर बेर खा सकते, भगवान कृष्ण बिदरानी के घर बेर खा सकते, आज जगतगुरु शंकराचार्य सबको गले लगा सकते, रामानंदाचार्य, भगवान कबीर दास सेन और रैदास को दीक्षा दे सकते, तो हम लोग क्यों नहीं सबको गले लगाकर हम सब एक हो सकते हैं? हम लोग एकता पर क्यों नहीं जोर दे सकते? कथाएं तो चल जाएंगी। और बुरा ना मानना, आजकल मंदिरों की भी स्थिति बहुत सीमित हो गई है। किस मंदिर के पास कितनी गैदरिंग है, कौन सा मंदिर स्टार बुला लेता है, यहीं तक मंदिर सीमित हो गए। अपनी सनातन संस्कृति को बचाना है आपको। यूके में एक काम करना होगा, अब तुमको अपने घर घर को मंदिर बनाना होगा। अपनी सनातन संस्कृति को तुम्हें बचाना है। हम भारत में तो कर लेंगे, जैसे भी बनेगा, जितनी हमारी क्षमता है, पद यात्रा करके। अभी 26 फरवरी को बेटियों का विवाह कर रहे हैं जिनके माता पिता नहीं, 251, और उसमें हमने पढ़ लिया 151 सभी जातियों की बेटियों का विवाह करेंगे, पर 108 आदिवासी बेटियों का विवाह करेंगे।
और हमारे मध्य प्रदेश में जहां हम रहते, कई बार नीचे लोगों को घोड़ों पे नहीं बैठने देते, सामंतशाही लोग घोड़ों से उतार देते क्योंकि उनका अपमान हो जाता। हमने प्रण लिया, हम उन बेटियों को घोड़ों, उनके बड़ों को घोड़ों पर बैठाएंगे, तमामों को घोड़ों पर बैठाएंगे। हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तुमसे भी प्रार्थना, हम इसी बात के लिए आए, ना तो हम कथा कहने आए, ना हमें तुमसे कुछ चाहिए। ये भी सुन लो कान खोलकर, हमारा दर्द सिर्फ भारत है, हमारा दर्द सिर्फ हिंदुस्तान है, हमारा दर्द सिर्फ हिंदू है। हमको और कुछ नहीं चाहिए। दिन रात हमारे दिमाग में एक ही बात है, हमारा हिंदुस्तान बच जाए, फिर से टुकड़े ना हो, हिंदू बटे ना, सनातन एक हो जाए, सब सनातनी हमारे हैं, सब लोग हमारे हैं, हम सब एक हो जाए। यूके में भी ये मानवता प्रकट हो जाए, सब एक दूसरे का सपोर्ट करने लगे। अगर आपको यहां पर अपने आप को बचाना, हमारी प्रार्थना है। बहुत अद्भुत है, इंग्लैंड का और भारत का बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत अद्भुत रिश्ता है। 1961 से जब ज्यादा मात्रा में हमारे सिख भाई यहाँ आना प्रारंभ हुए, 63-64 में प्रारंभ हुए, अद्भुतता के साथ यहाँ पर भारत का और इंग्लैंड का नाता जुड़ा। हम सब लोग अब यहाँ कर्म भूमि हो गई, जन्मभूमि भारत होगी पर कर्म भूमि हम लोगों की इंग्लैंड। यहाँ की भी शांति बनाए रखना, हम लोगों को हिंसा नहीं करनी, एकता का सूत्र देना कि हम सब हिंदू, हम सब एक, हमें किसी से लड़ना नहीं। हमें अपने सनातन के प्रति देखो तो विवेकानंद ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में अपनी संस्कृति के बारे में रखा। रामकृष्ण परमहंस, समर्थ स्वामी रामदास जी के कृपा पात्र छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, उन्होंने बहुत, और सिखों के ऐसे अद्भुत महापुरुष गुरु नानक देव जी, अपने बच्चों को दीवार से उनके बच्चों को चुनवा दिया, लेकिन उन्होंने सनातन को बचवाया। ये गुरु परंपरा भारत की सनातन को बचाने के लिए उनसे कहा गया कि तुम ये स्वीकार करो, बोले तुम हमारे प्राण ले लो पर हम सनातन नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों को, यूके के जितने लोग बैठे कुर्सियों पर बैठे, तुम्हें हमारी बातें बुरी लगेगी, ये भी लगेगी कि गुरुजी हमारा काम करो, तुम तो हमारा पर्चा बनाओ, बाकी भाड़ में जाओ। तो कुछ लोग तो पर्चे के चक्कर में आए और हम तो चर्चा के चक्कर में आए। कुछ लोग दर्शन भर के लिए आए, कुछ लोग आशीर्वाद भर लेने आए। हम तुम्हारी अर्जी लगा दें, तुम हमारी अर्जी लगा, हम तुम्हारी अर्जी बागेश्वर बालाजी के पास लगा देंगे, सन्यासी बाबा के पास लगा देंगे, पर तुम हमारी अर्जी लगा लो। एक काम करो, अपने घर का मंदिर बना लो। बच्चों को सनातनी बनाना है तो पहले माता पिता को सनातनी बनना पड़ेगा। फर्स्ट प्योरिटी आप सनातन के लिए अपने आप में पहले देना प्रारंभ करो, खुद चलो, फिर अपने बच्चों को चलवाओ। और तीसरा काम, हर सप्ताह में या महीने में एक बार किसी एक घर में भगवान की पूजा, तो सब बच्चों को गीता, रामायण, पुराण की शिक्षा दीक्षा देना प्रारंभ करें, ताकि तुम्हारी बेटी या बेटा तुम्हारी नाक कटवाए ना, कहीं और ना जाए। इसलिए कट्टर शिक्षा और दीक्षा अपनी बेटी बेटा को देना प्रारंभ करो। सबको लेके चलो, लेकिन आप सब लोग यहाँ रहते हो, हम तो कर लेंगे, पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे भी हम लोगों को हर हाल में अपनी संस्कृति को बचाना है, मस्तक पर तिलक लगाना है। अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, हम सबको एक होना जरूरी है। हमारी बातें बहुत सी आपको बुरी लगी होंगी, बहुत सी ऐसी लगी होंगी कि आप तो विचित्र बातें कर रहे हैं, पर भैया हमारा दर्द केवल एक ही, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपसे अलग ना हो जाए। आपके बच्चों को सनातन संस्कृति का ज्ञान, वेदों के बारे में पता। अभी कई बच्चे ऐसे हैं जिनको वेदों का पता, कई बच्चे ऐसे चारों मठों का पता,
6 शास्त्रों का पता नहीं, ना पढ़ो पर पता तो हो। पढ़ ना पाओ वो बात अलग है, पर पता तो होना चाहिए। तो इस लेक्चर में भी हम प्रार्थना करेंगे, रामदूत जो कर रहे हैं, अच्छा, बाकी माताएं जितनी बैठी ना, आज से ही प्रण ले लो, आप नारायणी सेना बना दो। कौन सी सेना? इसका काम क्या है उनका? विषम विषम नहीं, ना, एक ही काम, खुद शिक्षावान बनकर हर सप्ताह में 1 घंटा आध्यात्मिक स्टोरी अपनी बेटी या बेटा को सुनाओ। तो उसका मतलब है खुद भी अध्यात्म से जुड़ो और अगल बगल अपनी सहेलियों को भी अध्यात्म से जोड़ो। ये काम आप करो। हमें पता है बहुत ज्यादा आपको हमारी बात अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए नहीं लगेगी कि ठीक है, पर अगर आप ऐसा कर पाओगे ना, हमें भरोसा है आपकी बेटी या बेटा आपसे कभी अलग नहीं होगा। और एआई के बाद क्या जरूरी है? अरे जोर से बोलो। एचआई का मतलब हिंदुत्व, इंटेलिजेंस। इसमें 3 चीजें, पावर ऑफ यूनिटी, यूनिटी ऑफ पावर, एकता में क्या है? बोलो बच्चों, बल है एकता में। कैसे समझो? ऐसे समझो, एक पहलवान को हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, एक साथ उसने तोड़ दी। हमने 3 लकड़ियां दी, उसने थोड़ी मशक्कत की पर उसने तोड़ दी। हमने एक 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसको नानी याद आ, लेकिन तोड़ नहीं पाए। क्यों? एक लकड़ी अकेली थी तो टूट गई, 2 थी तो टूट गई, 10 इकट्ठी थी तो तोड़ नहीं पाया। ऐसे ही हिंदू एक रहेगा तो, 2 हिंदू रहेंगे तो, पर सब हिंदू एक रहेंगे तो। इसलिए पहला क्या है? यूनिटी ऑफ पावर। दूसरा इंटेलेक्चुअल हिंदू। कौन सा? इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता? बोलो। ज्ञानी। तार्किक हिंदू, ज्ञानी हिंदू, उसको अपनी वेद पुराण गीता रामायण के बारे में पता होना चाहिए। अब तो कईयों के तो माता ही पिता को पता नहीं। गजब ही है, जब माता ही पिता को पता नहीं, बेटा को क्या हलवा पता होगा, बेटी को क्या हलवा पता होगा। माता पिता कहते काम बर्बाद कर रहे 3 घंटा। हाँ, 3 घंटा तुम कथा में बर्बाद ना करो तो बच्चे जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तब तुम्हें फिर लगता महाराज कृपा कर लो, न कटू, अब कृपा कर दो है। इसलिए हमको पहला यूनिटी ऑफ पावर, सेकंड इंटेलेक्चुअल हिंदू, थर्ड, तीसरा क्या? एचआई में तीसरा ये है बिजनेसमैन हिंदू। आर्थिक संपन्न बनाना भी जरूरी है। वो कब बनेगा? जब एक दूसरे की मदद करोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। अब यहां पर है क्या? सब अपने अपने में मस्त, किसी को किसी से लेना देना नहीं। अगर कोई काम बनता भी होगा और पता लग जाए ये भी भारत का है, अपन भी भारत के हैं, तो वहां से कुछ नहीं करें, दूसरी जगह चाहे चले जाए। इसलिए एचआई का तीसरा मतलब है बिजनेसमैन हिंदू। वो कैसे होगा? आपस में प्रेम रखो और एक दूसरे की क्या करो? जोर से बोलो। देखो, राम सेतु की एक छोटी कथा बताते हैं, फिर बस एक भजन सुना के बात को विराम। समुद्र में पत्थर तैराए जा रहे हैं। राम सेतु के पुल से जानते हो आप? राम सेतु तो जानते हो ना? कौन कौन जानता? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे कर लो, पिटने के काम आएंगे, मतलब दूसरों को पीटने के काम आएंगे ना, तो मार पीट के ही काम आती है ना। सीताराम। सुनो,
राम सेतु में पत्थर तैराए जा रहे हैं। आहा, राम राम लिख करके पत्थर को तैराया, पर पानी में बनाना है पुल। पुल तब बनेगा जब पत्थर ज्वाइंट होंगे। राम राम लिखा, पत्थर तैर तो गए, लेकिन एक इस तरफ भग गया, एक उस तरफ भग गया। 600-700 पत्थर पता ही नहीं चले कहां चले, और समुद्र की हिलोरों में एक बीच में चला गया। 2 दिन हो गए, पुल बन ही नहीं रहा और पत्थर तैर गए। राम जी बोले ये तो बड़ा लफड़ा है, कोई बढ़िया आर्किटेक्ट बुलाओ। पत्थर तो तैर रहे पर ये जुड़ेंगे नहीं, तो पुल कैसे बनेगा, और पुल नहीं बनेगा तो पार कैसे होंगे, मेहनत बेकार जाएगी। तब हनुमान जी आ गए आर्किटेक्ट बनकर। हनुमान जी बोले हमको ये ठेका दे दे, कॉन्ट्रैक्ट हमको दे। बोले ठीक है। शिल्पकार कौन? नल और नील। नल और नील दोनों भाई राम लिखते हुए स्पर्श करते ही पत्थर तैर जाते। अब हनुमान जी ने क्या कला की, हनुमान जी हैं आर्किटेक्ट, उन्होंने एक पत्थर पर लिखा रा, दूसरे पत्थर पर लिखा माँ, और दोनों स्पर्श करवाए नल नील से और छोड़े। जैसे ही छोड़े तो दोनों आपस में जुड़ने लगे, राव माँ जुड़ने लगा और पुल बनने लगा। राम राम लिखने से पुल बन गया और सेना पार हो गई। उसी प्रकार हम हिंदुओं को भी अब एक दूसरे से अभिनंदन, एक दूसरे का धन्यवाद, भगवान के प्रति कथा जोड़ना। कथा का मतलब क्या है? यहाँ सब लोग बैठे हैं, बड़े छोटे सब लोग एक साथ बैठे हैं। थोड़ा वीआईपी लोग कुर्सी पे बैठे हैं, वीआईपी लोगों के अलग जलवा है। तो मैं वीआईपी ज्यादा हंसते नहीं मिले, तो मैं वहां चेक कर लो। अच्छा, उन्हें ये दिक्कत होने लगती है कि अगर हम ज्यादा हंसेंगे तो इनमें और हम में क्या है। तो वो अपनी कैटेगरी मेंटेन करते हैं। अच्छा, अपन तो इतना जोर से हंसते कि बगल वाला सो रहा हो तो जग जाता है। कभी तुम इनकी हंसी देखना, हम तो देख रहे हैं। कुछ लोग तो अच्छा, कोई भी कितने ही हम करोड़ों की बात कह दें, कितनी भी करोड़ों की बात बोल रहे हैं, ये कभी ताली नहीं बजाएंगे। ताली भी बजाएंगे उनकी अलग जगह है, अलग जीतेंगे। वो सही भी है, नहीं तो इनका वो मेंटेन नहीं होता ना कैटेगरी। हमारे जैसा आदमी तो ऐसी ताली भीड़ देता है, तो बगल वाले कहते हैं कान का पर्दा ही फाड़ेगा क्या। अपन तो गाँव के लोग अब मत बजाओ, अब आप वो बनने की कोशिश ना करो जो हम कह रहे हैं। आप जो हो वो ठीक हो, अच्छे अच्छे। हाँ, लेकिन बजा सकते हो तो बजा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कोशिश मत करना। इस तरफ और वीआईपी लग रहा है। वीआईपी के ऊपर वीवीआईपी होता ना, वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। और फिर वीवीआईपी का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। ओह, अच्छा, इसके ऊपर भी कुछ होता है? वेरी 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 इंपोर्टेंट पर्सन। वाह। हाँ, तो राम सेतु का जो पुल है वो किस लिए? किसी पर फेंकने के लिए नहीं है, आप गलत अर्थ। राम सेतु का पुल है, क्या सिखाता है? एक पत्थर से एक पत्थर जुड़ा तो पुल बन गया। उसी प्रकार एक सनातनी से दो सनातनी जुड़ेंगे, 2 से 4, 4 से 40, 40 से 400, 400 से 4000, तो सनातन एकता का महापुल खड़ा हो जाएगा। एक कथा और सुनो, गिलहरी की। सब लोग उदाहरण देते ना राम सेतु में गिलहरी का। एक छोटी गिलहरी थी, वो पत्थर नहीं उठा पाती, वो क्या करती थी, रेत का एक कण अपने मुंह में फंसा के लाती थी और पत्थर जहां दोनों जोड़े जाते थे वहां डालती। हनुमान जी बोले, गिलहरी
तुम बीच में नाए वाए घूमती रहती है, चिचिर 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 करती हुई। अभी किसी का पैर लग जाएगा, चाउमीन निकल आई, भीतर की आंतें बाहर निकल आएंगी, वो चाउमीन कहे। तुम बीच में मत घूम यहाँ वहां। गिलहरी बोली चुप रहो, तुम अपना काम कर रहे, हम अपना काम कर रहे। हनुमान जी बोले अच्छा तू कर क्या रही है? बोले बा तुम बड़े बड़े बंदर हो, बड़े बड़े पत्थर उठा रहे, तो मैं भी तो कुछ कर रही हूँ। अच्छा तू कर क्या रही बता। हनुमान जी बोले क्या कर रही बता। गिलहरी बोली महाराज तुम बहुत बड़े आर्किटेक्ट तो हो और बुद्धि तुम्हें दो कौड़ी है। हनुमान जी बोले वाह क्या बुद्धि नहीं है। बोली महाराज आप पत्थर जोड़ रहे तो दोनों के बीच में एक जगह हो जाए, दोनों के ज्वाइंट में एक स्पेस हो रहा। प्रभु के चरण कोमल है, वो चलेंगे तो जो ज्वाइंट की स्पेस है, जो जगह है, उससे उनको हो सकता पैर में मोच हो जाए। तो मैं क्या कर रही हूं, जितने ज्वाइंट की खाली जगह है ना, मैं भले ही छोटी हूं पर एक एक रेत का कण ले जा करके मैं उन जगहों को भर रही हूं। मुझे पता है कि मेरी कोई भूमिका नहीं है, पर महाराज कभी भी अगर इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी तो लिखा जाएगा कि मैं भले ही पत्थर नहीं उठा पाई पर मेरी जितनी क्षमता थी उतनी क्षमता से मैंने राम सेतु में भी सेवा की। वही तुमसे कहना चाह रहे कि तुम भले ही एकता के लिए समय ना निकाल पाओ, कुछ ना कर पाओ, पर गिलहरी जैसी भूमिका निभाना शुरू कर दो। संसार में इतिहास लिखे या ना लिखे, परमात्मा श्री राम के दरवाजे पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी लिखा जाएगा कि तुमने भी हिंदू एकता में अपनी सेवा की है। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। जोर से बोलो भाई भाई। तो AI के बाद अब किसकी जरूरत है? जोर से बोलो HI की जरूरत है। तो आप सब लोग मुस्कुराओ, भगवान से कहो आस्था भी तुम हो, आस्था भी तुम हो, मेरा वास्ता भी तुम हो, हर मुश्किल के लिए मेरा रास्ता भी तुम हो। बालाजी के चरण पकड़ो, उनकी कृपा हो गई तो समझो जय जय हो जाएगी। घबराने की तुम्हें जरूरत नहीं है, अर्जी की तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारी अर्जी लगाएंगे। दूसरी बात, बालाजी हैं ये तो पक्का है, तुम्हें कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। पूछो क्यों? जिसकी बाएं को स्वयं बजरंग बली पकड़ लें उसका कौन बिगाड़ा कर सकता है। और हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता और देवता